इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, तो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के थ्रू। आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज एग्जांपल नंबर 7, जो कि पेज नंबर 171 पे। ये बेसिकली एक वर्कड एग्जांपल है, तो इसको डिस्कस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि पहला पार्ट जो है इस एग्जांपल का, उसमें वो ये कह रहा है कि चेंज द सब्जेक्ट। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। व्हाट इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कहलाता क्या है, ये चेंज कैसे करते हैं। तो द क्वेश्चन इज वी हैव टू मेक एल द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। यू हैव टू मेक एल द सब्जेक्ट, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। तुम लोग भी क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में और स्टार्ट करो। मेक एल द सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मूला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखना। हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको उसने मुझे दिया हुआ है। ठीक है, मैथ्स में आपको पता है हर चीज का कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, जैसे एरिया का, पेरीमीटर का। तो उसने भी मुझे जो है वो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और वो जो मेरे पास फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है कि P इज इक्वल टू 2L प्लस 2B। क्या मुझे बता सकता है कि ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये P इज इक्वल टू 2L प्लस 2B, ये किस चीज का फॉर्मूला है? P से क्या आता है मैथ्स में? ए से तो एरिया आता है, P से क्या आता है? सर पेरीमीटर। पेरीमीटर। तो ये जो है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है। पावर, ठीक है, पेरीमीटर। हाँ पेरीमीटर। ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ना, जिसमें हम लोग ट्वाइस एल प्लस बी, तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ये भी लेंथ हो गई और ये भी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, जिसको हम ब्रेड्थ भी कहते हैं, और विड्थ। और हमें पता है पेरीमीटर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द साइड। तो एल 2 टाइम्स है तो 2L प्लस 2B, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। तो इस वक्त इस फॉर्मूले का जो सब्जेक्ट है ना वो P है। सब्जेक्ट उस वेरिएबल को कहते हैं जो एक साइड पे बिल्कुल अलोन होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला गिवन है, P अलोन है वन साइड पे, तो इसका मतलब है कि इस वक्त इसका सब्जेक्ट जो है ना वो P बना हुआ है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यू हैव टू मेक L द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, मतलब आई हैव टू मेक L अलोन ऑन वन साइड। मुझे L को एक साइड पे अकेला करना है, उसी वक्त ये सब्जेक्ट बनेगा। तो L को अकेला करने का मतलब है आई हैव टू शिफ्ट एवरीथिंग ऑन द अदर साइड। मुझे सारी की सारी चीजें जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट करनी पड़ेंगी। तो इफ आई हैव टू मेक L एज माई सब्जेक्ट, तो सबसे पहले मैं इस 2B को शिफ्ट करता हूं। ठीक है, ये 2B यहाँ ऐड हो रहा है, जब ये इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी P माइनस 2B इक्वल्स टू 2L। ठीक है, सब्जेक्ट का मैंने मतलब यही बताया, सब्जेक्ट बिल्कुल माइनस ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब है कि आई हैव टू मेक दिस L अलोन एंड वन साइड। तो अभी L अलोन नहीं हुआ है, L के साथ अभी भी 2 है। ठीक है, द 2 इज ऑल्सो बीइंग मल्टीप्लाइड ऑन दिस साइड। ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। देखो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2L को इस साइड पे लिख देता हूँ और P माइनस 2B को इस साइड पे लिख देता हूँ, बिकॉज आई हैव टू मेक L एज माई सब्जेक्ट। तो आई हैव टू शिफ्ट दिस 2 एज वेल, मुझे इस 2 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। दिस 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा और ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दिस विल बी P माइनस 2B अपॉन 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो कि मुझे बनाना था। यहां मैंने L को सब्जेक्ट बना लिया है, बिकॉज L इज अलोन ऑन वन साइड। जिस चीज को सब्जेक्ट बनाना होता है उसको आप एक साइड पे अकेला कर देते हो, बाकी सारे वेरिएबल्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हो। इस वक्त जो फॉर्मूला मुझे गिवन था क्वेश्चन में, उसका सब्जेक्ट P बना हुआ था, उसका सब्जेक्ट P बना हुआ था, और उसने मुझे बोला जस्ट चेंज दिस सब्जेक्ट टू L। तो मैंने L को अब अपना सब्जेक्ट बना लिया है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए का मेरा आंसर आ गया है, बिकॉज आई हैव मेड माई सब्जेक्ट L। अब मैं पार्ट बी सॉल्व करता हूं। पार्ट बी में वो मुझसे क्या कह रहा है, इन पार्ट बी वो मुझसे कह रहा है कि यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करो एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L। So I will write L is equals to question mark, because I have to find the value of L. And what are the values given? The values given is P is equals to 132. P is equals to 132. And the other value is B is equals to 30. So I just have to put the values in this formula. Since I have to find the value of L, so I will use this new formula जो मैंने part A में बनाया है। Sir, what is the heading?
Heading is the changing the subject of a formula. ठीक है, this is the heading, this is the reference, page number 171, exercise 3C D2. We are doing worked example 7. So I will just put the values. L will be equals to, in place of P I will write 132, and after that negative sign twice I will write 30 in the bracket, and then whole divided by 2 again, and just use the calculator, subtract, add करो. 132 में से जब आप 2 multiply by 30 will be 60, and 132 multiply by 60 will be 72, and 72 will then be divided by 2, and the value of L is coming out to be 36. तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें करने हैं. ये भी आसान से ना, सिर्फ 6B थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि 6B में अलजेब्रिक फ्रैक्शन थे, इसलिए मैंने उसके क्वेश्चन थोड़ा सा आराम आराम से कराया और टाइम लिया. इंशाल्लाह अभी प्रैक्टिस करेंगे तो 6B के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे. तो जस्ट कॉपी दिस एग्जांपल, फिर एक और वर्क एग्जांपल करते हैं. आज का टॉपिक हमारा जो है वो चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है. ठीक है, तो चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला इज फ्रॉम एक्सरसाइज 6C D2 पेज नंबर 171. वी आर डूइंग वर्क एग्जांपल 7. वर्क एग्जांपल 7 हमने स्टार्ट की है. इसमें हमें जो है वो एक ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन था पेरीमीटर का, P इज इक्वल्स टू 2L प्लस 2B. तो इसमें 3 वेरिएबल्स थे हमारे पास, P, L और B. इस वक्त इस फॉर्मूले का जो सब्जेक्ट बना हुआ है वो P बना हुआ है. सब्जेक्ट उस वेरिएबल को कहते हैं जो एक साइड पे बिल्कुल अलोन होता है. तो हमें इसका सब्जेक्ट चेंज करके L बनाना था. ठीक है, वी हैव टू मेक द सब्जेक्ट L. तो इन ऑर्डर टू मेक L द सब्जेक्ट आई हैव टू शिफ्ट एवरीथिंग ऑन द अदर साइड. तो पहले मैंने इस 2B को शिफ्ट किया. ये 2B यहाँ ऐड हो रही थी, जब दूसरी साइड पे जाएगी इक्वेशन के तो इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड. तो P माइनस 2B इक्वल्स टू 2L. और फिर मैंने इसको शिफ्ट करके लिख लिया, 2L को इधर लिख लिया और P माइनस 2B को इधर लिख लिया. मैंने इसको शिफ्ट कर लिया. साइन चेंज नहीं होते इस वक्त. देखो मैंने साइड चेंज की है, पूरी साइड ही चेंज कर ली. मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया. तो यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. और फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे भेज के मैंने डिवाइड कर दिया. इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. ओके. बोलिए. तो ये मेरा सवाल ही तो अपने पहला वाला करा है, इसमें ये साइन चेंज क्यों नहीं, यहाँ साइन नहीं चेंज किया मैंने, पूरी पोजीशन चेंज किया ना. लेफ्ट साइड को राइट पे लिख दिया, राइट साइड को लेफ्ट पे कर दिया. जब इस तरह करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, पूरी साइडें ही चेंज कर दी ना मैंने. इसको पहले लिखूं या इसको बाद में लिखूं, एक ही बात है ना. Worked example number 10, page number 174. In this example, the formula is given to us, that is y is equals to square root of 64 upon 3x plus 1. And we have to calculate two parts. In the first part, we have to calculate the value of y.
we have to calculate the value of y. So y is equals to question mark, and the value of x is given to us, that is 1. Just put the values, x की जगह पे 1 put करो और solve करके मुझे बताओ what is the value of y. In the second part you have to use this formula again, इसी formula को use करो, and then you have to find the value of x. You have to find the value of x, and the value of y is given to you, that is y is equals to 2. Work example number 10 में you have to find the value of y in the first part. तो first part में y की value find out करनी थी, तो I just put x is equals to 1. जब आप यहाँ x is equals to 1 put करोगे, जी बिस्मा बोलिए. सर आपने तो इधर y इज इक्वल टू 4 लिखा है y की वैल्यू पे, तो आपने इधर 2 की लिखा है पार्ट बी में. देखो दो पार्ट्स है हमारे पास. हमारे पास दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट ए में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 1 दे रहा है. पार्ट बी में x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू 2 गिवन है ना, तो वो जो y की 2 गिवन वैल्यू है वो मैं यूज करूंगा पार्ट 2 में. ये पार्ट बी ए का जो आंसर है वो मैं यूज नहीं करूंगा, वो तो पार्ट ए का आंसर है ना. क्लियर है? बोलिए. ओके सर ये क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करना. ए वाला समझ नहीं आया. ए वाला मैं समझा देता हूँ, मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं कर रहा हूँ अभी एक्सप्लेन. तो ये जो इक्वेशन है ना, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये स्क्वायर रूट का साइन है. स्क्वायर रूट के अंदर 64 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है 3x + 1. ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है फॉर्मूला. मैंने इस फॉर्मूले को यूज करके
फर्स्ट पार्ट में मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो मुझे x की वैल्यू 1 क्वेश्चन में गिवन दे रहा है। उसने कहा है फर्स्ट पार्ट में y की वैल्यू फाइंड आउट करो व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 1। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। मैंने ये फॉर्मूला लिखा, x की जगह पे मैंने ब्रैकेट में 1 लिख दिया क्योंकि x की वैल्यू मुझे 1 गिवन थी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 और 3 प्लस 1 कितना होता है 4। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने दोबारा स्क्वायर रूट बनाया, उसमें न्यूमरेटर में 64 लिखा और डिनोमिनेटर में मैंने 4 लिखा बिकॉज 3 प्लस 1 इज 4। जब आप 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो बेसिकली 4 होता है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16। तो y की वैल्यू पहले पार्ट में 4 आ गई। सेकंड पार्ट में उसने मुझे बोला अगेन x की वैल्यू फाइंड करो। अब y की वैल्यू वो आपको 2 दे रहा है। पहले उसने मुझे बोला y की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू जो है वो गिवन थी। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू गिवन है 2। तो मैंने y की जगह पे 2 लिख दिया। वो फॉर्मूला दोबारा कॉपी किया 64 अपॉन 3x प्लस 1। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट आई हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट साइन। और स्क्वायर रूट साइन को रिमूव करने के लिए मुझे दोनों साइड्स पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट का इनवर्स जो है वो स्क्वायर होता है। तो मुझे दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसीलिए दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। उस स्क्वायरिंग से होगा क्या, स्क्वायरिंग से होगा क्या कि ये जो रूट है ना ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग का मतलब है कि मुझे यहाँ भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और फिर मुझे यहाँ भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब मैं यहाँ स्क्वायर लूंगा तो ये सब का सब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। इस तरह 64 अपॉन 3x प्लस 1 और स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज करके जब स्क्वायर लूंगा तो ये स्क्वायर से ये पूरा का पूरा रूट कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने स्क्वायर लिया। और 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और फिर जो है ये रूट हट गया, अब कैंसिल हो गया स्क्वायर से। तो दिस विल बी 64 अपॉन 3x प्लस 1। और अब आपको पता है कि क्या करना है मुझे। अब मैं क्या करूं, तो मुझे सॉल्व करना है फर्दर। तो आई नो दैट देयर इज नथिंग ओवर हियर, सो आई विल राइट 1 और अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आई विल राइट 4 फर्स्ट एंड देन इन द ब्रैकेट आई विल राइट 3x प्लस 1। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और दिस विल बी इक्वल्स टू 64 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 64। 4 टाइम्स 3 विल बी 12x एंड 12x प्लस 4 हो जाएगा। ये 4 प्लस 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 64 हो जाएगा। और फिर जो है वो उसको सॉल्व कर लो, शिफ्ट करो 4 को 60 हो जाएगा। x का आंसर कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी 12x एंड ये 4 यहाँ ऐड हो रहा है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 64 माइनस 4 हो जाएगा। 60 आ जाएगा आंसर। तो दिस विल बी 12x इक्वल्स टू 60 और फिर ये 12 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर कितना आ जाएगा, 12x इक्वल्स टू 60 और फिर x इज इक्वल्स टू ये 12 जाके डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट 5। तो 5 इज द आंसर। 5 दा एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 1, उसमें चेंज द सब्जेक्ट है। 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6C का पेज नंबर लिख देता हूं मैं। एक्सरसाइज 6C इज ऑन पेज नंबर 176। फर्स्ट पार्ट में मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इन क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेक द लेटर इन द ब्रैकेट द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो फर्स्ट पार्ट में जो है वो आपको जो एक्सप्रेशन दी हुई है, वो इक्वेशन जो दी हुई है बेसिकली वो दी हुई है ax प्लस dy इक्वल्स टू k दी हुई है। ठीक है, एक मिनट में देख रहा हूँ। ax प्लस by इक्वल्स टू k दी हुई है और आपको जो है वो इस फॉर्मूले का सब्जेक्ट चेंज करना है। इस इक्वेशन का सब्जेक्ट चेंज करके y को सब्जेक्ट बनाना है। तो y को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि हर चीज y के अलावा आई हैव टू शिफ्ट दैट ऑन द अदर साइड। के
तो वी हैव टू मेक y एज द सब्जेक्ट। y सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि y को एक साइड पे अकेला करना है, अलोन, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अभी y के साथ b भी है और ax भी है, तो पहले मैं ax को शिफ्ट करता हूं दूसरी साइड पे। ax इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी लुक लाइक दिस, इक्वल्स टू k वहां पहले से था तो k पहले से वहां रहेगा। ये प्लस का ax जब उधर जाएगा तो ये शिफ्ट होके माइनस का ax हो जाएगा। ठीक है, एक काम मैंने कर लिया। अब दूसरा मुझे ये देखना है कि अभी भी y अलोन नहीं हुआ, y के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा कि y इज इक्वल्स टू k माइनस ए एक्स होल डिवाइडेड बाय, बस ये फाइनल आंसर आ गया मेरा। मैंने y को सब्जेक्ट बना लिया है। हाँ, 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में हमें यही काम करना है। अब सेकंड पार्ट ट्राई करो जल्दी से। आप सही हो गई। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है पी इज इक्वल्स टू एन आर टी। हमारे पास फॉर्मूला जो कि अब आगे है वो है पी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और हमें इसमें n को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो n को एक साइड पे रखना है और n के अलावा जितनी चीजें हैं वो सब दूसरी साइड पे शिफ्ट करनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले चेंज करके इस तरह लिख लेता हूँ कि nrt को पहले लिख लेता हूँ और इक्वल्स टू pv लिख लेता हूँ। और अब मुझे सिर्फ rt को शिफ्ट करना है। r और t जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, तो जब ये दूसरी साइड पे चले जाएंगे तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड में चले जाएंगे। तो pv अपॉन ये मेरा रिक्वायर्ड नेगेटिव है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो 2d को शिफ्ट कर रहा हूँ और 3c को इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि d मुझे पॉजिटिव चाहिए ना, तो मुझे d को सब्जेक्ट बनाना है। तो d के साथ जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो पहले मैं उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने 3c को इस साइड पे शिफ्ट किया, तो 3c पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया और 2d जो है वो ओरिजिनल यहाँ नेगेटिव है, जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, 2d को पहले लिख लिया और and then 5b minus 3c, and now since I have to make d as my subject, तो d के साथ इस वक्त 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं d को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे। तो d विल बी इक्वल्स टू 5b माइनस 3c होल डिवाइडेड बाय, तो देखो सब्जेक्ट चेंज, सिर्फ जस्ट फोकस ऑन द लेटर विच यू हैव टू मेक द सब्जेक्ट एंड देन डू द मैथ्स। बेसिक मैथ्स से इनवर्स ऑपरेशंस अप्लाई करने एंड वी विल बी गेटिंग आवर राइट आंसर्स। पार्ट डी करते हैं, क्लास को फिनिश करते हैं। फिर पार्ट डी तुम लोग करके मुझे आंसर बताओ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आर इज इक्वल्स टू and m, and then inside the bracket we have a plus d. We have to make the subject of the formula a को सब्जेक्ट बनाना है। तो आप लोग ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ। ए को किस तरह शिफ्ट करें, ए को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो ए के साथ सारी चीजें उसको कैसे बारी बारी शिफ्ट करें। पहले किसको शिफ्ट करूं, एम को करूं या जी को? M को। पहले एम को शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो एम को शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले आई हैव टू राइट लाइक दिस आर, एम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी आर अपॉन एम एंड देन इक्वल्स टू ए प्लस जी। और फिर मुझे ए को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने इसको थोड़ा सा पहले लिख दिया, ए प्लस जी विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन एम। और अब यहाँ मुझे जी को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो जी को शिफ्ट करने के लिए जी यहाँ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड, सो दिस विल बी आर अपॉन एम, ये फ्रैक्शन में ही रहेगा।
और आप जो है वो नेगेटिव साइन के साथ इस जी को लिख दोगे, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर लास्ट पार्ट। यही आंसर